हेलो बच्चों, आपके लिए लेके आए हैं आज एक नया टॉपिक प्रेशर, जो कि है आपको क्लास 8 के साइंस टॉपिक से, साइंस सब्जेक्ट से। स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। सो नाउ वी हैव टू स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक प्रेशर। गेट रेडी फॉर दैट। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेशर को लेके कि प्रेशर क्या है। तो प्रेशर नॉर्मली क्या होता है, इसका डेफिनेशन बड़ा क्लियर है कि इट इज डिफाइंड एज दैट कि फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। हम यहाँ इसको सेटिस्फाइड कर पाएंगे आपके सामने में। आप देखिएगा ध्यान से कि ये लिखना है यहाँ पे एक चीज कि फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब एकदम साफ है कि अगर कोई फोर्स लग रहा है किसी खास एरिया पे, देन उसको हम प्रेशर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर ये वाला प्लेस हम ले लेते हैं कि इस प्लेस पे हम ऊपर से एक फोर्स लगाए इस पे, ठीक है। जैसे कि ये वाला जो आपको पोर्शन दिख रहा है, ये जो कलर्ड पोर्शन में बना रहा हूं, इससे इस पूरे जो एरिया दिख रहे हैं आपको, इस पे एक फोर्स लग रहा है। तो एरिया कहाँ, फोर्स कहाँ लग रहा है? इतने दूर के एरिया पे। ये जो कवर्ड एरिया आपको दिख रहा है, इस पे आपको फोर्स लग रहा है। सो ये इस पर जो फोर्स लग रहा है, जितना फोर्स इस पे लग रहा है वही इसका प्रेशर में बदल जाएगा। तो इसीलिए कहा गया है कि फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ध्यान रखिएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। मतलब आप किसी भी एरिया पे, किसी भी क्षेत्रफल पे जितना बल लगा रहे हैं, जितना फोर्स लगा रहे हैं, उसी को हम लोग प्रेशर बोलेंगे। एकदम क्लियर माइंड में रखिएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, ठीक है। अब है क्या कि मेनली क्या है कि प्रेशर वैसे 3 टाइप का होता है। ये आपने पढ़ा होगा, अगर पढ़ा होगा तो, वरना मैं आपको बता दूं कि प्रेशर जो है मेनली 3 टाइप के होते हैं, जिसमें कि जनरली प्रेशर होता है, प्रेशर के बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एंड एक आपको लिक्विड प्रेशर होता है। मतलब आप इसको 3 अलग अलग स्टेप में पढ़ सकते हैं, प्रेशर, लिक्विड प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन हम यहाँ ना तो लिक्विड प्रेशर की चर्चा करने वाले हैं, ना ही हम आपको यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बताने वाले हैं। हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको प्रेशर के एप्लीकेशंस के बारे में बताने वाले हैं कि प्रेशर का जो प्रेशर है, उस प्रेशर का क्या एप्लीकेशन काम करता है, क्या उसका कॉन्सेप्ट होता है प्रेशर का, वो हम आपको डिफाइन करेंगे। यानी कि एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर, ये हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए हम आपको बारी बारी से उन सारी बातों को ओपनली यहाँ पे रखते हैं। सबसे पहले मैं इसको डिफाइन को जो है वो उसको इरेज कर लेता हूं ताकि यहाँ स्पेस बन जाए। अच्छा, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। समझिए पहले, देखिए नॉर्मली क्या है कि आपने एक डेफिनेशन क्लियर किया कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो P इज इक्वल टू एफ बाई ए। यहां पर इसके रिलेशन को अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपको किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत ना हो। सबसे पहले देखिए, P और F का जो रिलेशन होता है, वो रिलेशन होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, डायरेक्ट वे में। इसका क्या मतलब हुआ? ये जो आपको दिख रहा है फोर्स F जो है वो इंडिकेट कर रहा है फोर्स को, ध्यान में रखिएगा। ये जो आपको फोर्स दिख रहा है, तो फोर्स अगर आप बढ़ाते हैं, यानी कि अगर आप फोर्स की वैल्यू को बढ़ाते हैं, फोर्स का यूनिट आपको न्यूटन होता है। नॉर्मली क्या है कि फोर्स का यूनिट अगर न्यूटन होता है तो आप न्यूटन की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं। मतलब कि अगर पहले 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा था तो आप उसको जानबूझ के 10 न्यूटन का फोर्स कर रहे हैं। तो अगर आप फोर्स के वैल्यू को बढ़ाइएगा तो अपने आप आपका प्रेशर का वैल्यू भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। अगर इफ द फोर्स वैल्यू इज इंक्रीजेड, दैट्स मीन प्रेशर इज आल्सो इंक्रीजेड। लेकिन इसके वाइस वर्सा में चलते हैं अगर, तो दूसरी तरफ आपको एरिया दिख रहा होगा। ये एरिया और प्रेशर के बीच में जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शन काम करता है। इनवर्स मतलब उल्टा प्रोपोर्शन काम करता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप एरिया को बढ़ाते हैं तो उससे आपका प्रेशर घट जाएगा। मतलब एरिया अगर बढ़ेगा तो प्रेशर आपका घटेगा, ध्यान रखिएगा। और अगर आपका एरिया घटेगा तो प्रेशर आपका ऑलरेडी बढ़ेगा। यानी कि इसमें उल्टा काम करेगा, लेकिन इसमें डायरेक्ट काम करेगा। अगर आपका फोर्स बढ़ेगा तो आपका प्रेशर भी क्या करेगा? बढ़ेगा। ध्यान में रखिएगा इसी को। तो जब भी मैं बात करूं एरिया को लेकर और प्रेशर को लेकर, तो वहां अपने माइंड में रखना है कि उस दोनों में इनवर्स प्रोपोर्शन है, एक के घटने से दूसरा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और जब मैं बात करूं फोर्स एंड प्रेशर के बारे में, तो माइंड सेट करना है कि फोर्स बढ़ेगा मतलब प्रेशर बढ़ेगा। क्लियर अगर हो गया हो तो मैं इसको भी रेज कर देता हूं ताकि आगे समझने में आसानी हो।
अब जैसे यहां मैंने फर्स्ट स्टेप में लिखा हुआ है क्या कि इन बैग्स एंड सूटकेसेज, इसका क्या मतलब हुआ नॉर्मली समझिए। देखिए आपने बैग्स देखा है, आपने सूटकेस भी देखा है। पहले बैग्स की बात कर लेते हैं। बैग्स में आप देखिएगा कि बच्चों के बैग्स जो होते हैं आपको, तो उनके बैग्स के जो फीते होते हैं, पीछे वाला जो बैग्स का पोर्शन मान लीजिए ये बैग्स हुआ, और इसके ये फीते होते हैं, ये वाला, ये इसका पट्टी काफी चौड़ा होता है, मतलब कुछ इस तरह से काफी चौड़ा होता है ये पट्टी। अब जरा सोचते हैं इस बात को लेकर कि जो हम जिसपे हम यहाँ पे पीठ पे जो हम उसको कैरी किए रहते हैं, तो वहां का जो पट्टी होता है, ये वाला पट्टी, ये वाला पोर्शन, ये काफी चौड़ा होता है। तो इसके ब्रॉड होने के पीछे क्या कारण है ये जानते हैं। देखिए होता क्या है कि यहाँ पर जो इसका पट्टी यहाँ चौड़ा है, यानी कि यहाँ पर इसका बैंडिंग इतना चौड़ा किया गया है, ब्रॉड किया गया है, तो इससे क्या होता है, एरिया हमारा बढ़ जाता है, एरिया जो है वो हमारा बढ़ता है। इसका एरिया बढ़ गया, हमारे पीठ पे एरिया जो है वो ज्यादा कवर किया, ये बैग का जो पट्टी है सो, तो एरिया के बढ़ जाने से मैंने आपको बताया था कि P इज इक्वल टू होता है F बाय ए, यानी कि एकदम क्लियर है कि अगर एरिया हमारा बढ़ेगा तो ऑलरेडी प्रेशर क्या होगा, मैंने बताया था वो घट जाएगा। तो एरिया तो आपने बहुत सारा बढ़ा दिया, काफी बड़ा जोन में एरिया बढ़ गया, तो एरिया जितना बढ़ाइएगा प्रेशर क्या हो जाएगा, उतना घट जाएगा, और प्रेशर जैसे ही घटेगा तो आपको किसी चीज को कैरी करने में आसानी होगी।